मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्या जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र नाम का ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके रचयिता हैं आचार्य उमा स्वामी। और हम मति ज्ञान का लगभग अंश जान करके संपूर्ण और अब श्रुत ज्ञान की ओर चल पड़े हैं। तो ये जो अपन ने मति ज्ञान के बारे में पढ़ा, उसमें जो चार स्टेप थी, चार स्टेप अपन ने जो पढ़ी वो वास्तव में, क्योंकि हमने उन शब्दों को पहली बार पढ़ा, इसलिए हम थोड़े से उसमें अ, थोड़े भ्रमित हुए, या कहिए कि वो हमको अनजान शब्द होने के कारण थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा। लेकिन वास्तव में मति ज्ञान की जो चार स्टेप बताई हैं, प्रमुख रूप से चार स्टेप के द्वारा ही हम ज्ञान अर्जित करते हैं, किसी वस्तु के बारे में, घटना के बारे में जानते हैं। तो जैसे हम कभी कोई काम कर रहे हैं, उस काम को करने के बीच में हमको अचानक से किसी ने डिक्लेयर किया, जैसे हम कहीं एक सभागृह में बैठे हुए हैं या एयरपोर्ट में बैठे हुए हैं, और सब अपने अपने काम कर रहे हैं, कोई मोबाइल देख रहा है, कोई अपना नाश्ता कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इस बीच एक व्यक्ति का वहाँ आगमन होता है माइक लेकर के, और उसने कहा, सुनिए सुनिए सुनिए, योर अटेंशन प्लीज। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन जो है वो हाथ में रखा हुआ जो इंस्ट्रूमेंट है उसको, वो रखा रहता है, उसके ऊपर कार्रवाई स्थगित कर देते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं जहां से आवाज आ रही है। उस आवाज की ओर ध्यान देना, अपने बाकी के काम को छोड़ देना, ये पहली स्टेप हुई। दूसरी स्टेप में अब जो कह रहा था कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, अब उसकी तरफ हम मुखातिब हुए, और वो क्या कह रहा है उसके लिए अपने कानों को तत्पर किया, तैयार किया, प्रवृत्त किया, और हमारे पूरा जो शरीर आदि है वो उस ओर उन्मुख हो गया। उपयोग जो है लगभग संपूर्ण तो नहीं कहेंगे, लेकिन पार्शियली उपयोग उस तरफ लग गया। ये सेकंड स्टेप हुई। थर्ड स्टेप में उस व्यक्ति ने जो कुछ कहा, उसको हमने सुना कि वो क्या कह रहा है, उसका विषय वस्तु क्या है। और वो विषय वस्तु को सुन करके हमने बीच बीच में अपना तर्क या अपने पूर्व संस्कार, अपनी पुरानी मान्यताएं, उनको भी बीच बीच में उससे कंपेयर करते गए कि ये क्या कह रहा है, क्या नई बात है या पुरानी बात है, या सही कह रहा है या गलत कह रहा है। ये सब हमारा द्वंद थर्ड स्टेप में चलता रहा। चौथी स्टेप में आकर के हमने उसमें एक फैसला लिया, इस व्यक्ति ने जो कुछ कहा है उसमें से ये बात इस मेरे को सही लगती है, कुछ बातें मेरी पूर्व संस्कार वाली, धारणा वाली, स्मृति वाली सही हैं, कुछ ये कह रहा वो सही है। किसी को ऐसा लगेगा, किसी को ऐसा लगेगा कि नहीं, मैंने जो कुछ धारणा की थी वो सब पूरी गलत है, इसने कहा वही सही है। कोई ये भी सोच सकता है कि ये सब जो कुछ कह रहा है ये सब बेकार है, इसको बिल्कुल इसका संज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या लेने की जरूरत है, तो मैं अपनी पुरानी स्मृति को उस समय सामने लाता हूँ कि हमने तो ऐसा पढ़ा था, और मेरे हिसाब से तो वही सही है। तो उस थर्ड स्टेप में आकर के हम निर्णय लेते हैं। वो जो निर्णय है फिर उस निर्णय को लेकर यही हुआ, कौन सा, अवग्रह, अवाय और इहा और अवाय। तो अवाय नाम का जो थर्ड स्टेप है उसमें हम निर्णय ले लेते हैं। और फिर निर्णय लेने के बाद भी अब हम संकल्पित होते हैं कि नहीं होते हैं कि ये बात जो मैंने आज सुनी, समझी, विश्वास किया, आगे से मैं इसी को सही मानने वाला हूँ। मैंने सब तरह के तर्क पर, कसौटी पर कसकर देखा, इस व्यक्ति ने जो कुछ कहा, ये या मेरी पूर्व स्मृति में जो कुछ आया, या इन दोनों का जो मिला हुआ स्वरूप है, उसके कारण से मैंने जो आज निर्णय लिया है, ये निर्णय मैं पूरे जीवन भर फॉलो करूंगा। और यही मुझे सत्य लगता है। ये चौथे नंबर की स्टेप को धारणा कहते
तो ये जो मैंने आपको स्टेप बताई, वास्तव में हम इसी तरह से जानते हैं, लेकिन शास्त्रों में हम उनके स्टेप के नाम नहीं जानते। स्टेप यही पढ़ती हैं, लेकिन हम उनके नाम नहीं जानते। शास्त्रों में उनके नाम दिए हुए हैं, इतना सा फर्क है। तो उसके विशेष किसी उसमें गफलत में पढ़ने की बजाय इतना मात्र जानो, प्रारंभिक ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं, जो इंद्रियों और मन से उत्पन्न होता है और सभी जीवों को होता है। उस मति ज्ञान की ये चार स्टेप होती हैं। वो चार स्टेप को आप बार बार दोहराओगे तो आपको याद हो जाएंगे। मुझे भी पहली बार याद हुआ, है ना, लेकिन स्टेप यही है: अवग्रह या अवाय और धारणा। और जो मैंने आपको इनका स्वरूप बताया वो आप उससे सहमत होंगे कि हम जो भी ज्ञान करते हैं वो इसी तरह से करते हैं। पहले हम कहीं और खोए हुए हैं, किसी और कार्य में लगे हुए हैं, वहां से जो है किंचित अपना उपयोग किसी की दिशा में मोड़ देते हैं किसी कारणवश। फिर वहां जाकर के अटेंटिव हो जाते हैं, अटेंटिव होकर के उस बात को ग्रहण करते हैं, फिर उस पर विचार करते हैं, फिर विचार करके निर्णय लेते हैं, निर्णय लेने के बाद उसको रिटेन करते हैं। यही चार जो है वस्तु में, आपको भले ही वो शास्त्रीय शब्द याद ना हो, लेकिन ये समझाने का कारण इतना ही है कि आपको ये बताया जाए कि सभी जीव संसार में एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक के जीव, ज्ञान तो सभी के पास है, लेकिन उस ज्ञान को मैं कुछ एडिशन होने के लिए निर्णय बदलते रहते हैं हमारे, क्योंकि हमको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है ना। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए उसमें मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान की क्या भूमिका है, इसके लिए हमको मति ज्ञान श्रुति ज्ञान की स्टेप पढ़नी पड़ रही है। बाकी कोई जरूरत नहीं है। अब वो लोग इनकी क्या जरूरत है, स्टेप है तो है, लेकिन ये स्टेप क्यों ली जा रही है, क्यों समझी जा रही है, इसका मैं आपको रहस्य समझाता हूँ। अब आपको अपनी श्रद्धा को सम्यक करना है। तो क्योंकि ये जो धारणाएं मैंने बनाई हैं, पूर्व में कई तरह की धारणाएं बनाई, वो मिट गई, कभी गलत थी, कभी थोड़ी ठीक हुई, कभी फिर वापस वही हो गई, ऐसी बार बार बनती बिगड़ती रहती हैं। वो धारणा ही कालांतर में संस्कार का रूप भी धारण करती है। अपन ये भी पढ़ा था कि कहीं कहीं धारणाओं को ही संस्कार कहते हैं, कई धारणाएं टेम्परेरी होती हैं, संस्कार और व्यापक होते हैं। और जो मेमोरी है, स्मृति है, वो धारणा के फलस्वरूप उपजती है, कई बार वो संस्कारों से भी आती है। लेकिन कुल मिलाकर के बात सिर्फ इतनी है कि इस जीवन में, इस पर्याय में मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, अर्थात अपनी श्रद्धा को सम्यक करना है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानूं कि मेरी श्रद्धा में अभी क्या प्रॉब्लम। मैं अपनी श्रद्धा को सम्यक करना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या है कि श्रद्धा सम्यक नहीं है क्या? तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आएंगे, श्रद्धा किसे कहते हैं? तो श्रद्धा इसे कहते हैं मेरा विश्वास। किस बात का विश्वास? कि मेरे आसपास जो कुछ वस्तुएं हैं उनको मैं किस रूप में मानता हूँ। सबसे पहले तो मैं कौन हूँ इस बारे में श्रद्धा। मैं, मेरे से अलग कौन कौन सी वस्तुएं हैं इस बात की श्रद्धा। उन वस्तुओं की क्या क्या गुण है इसकी श्रद्धा। द्रव्य किसे कहते हैं इसकी श्रद्धा। विश्व किससे बना है इसकी श्रद्धा। तो ये सारी बातों की श्रद्धा कई बार मेरी बनी और बिगड़ी, लेकिन सम्यक श्रद्धा जो है वो कभी कभी ही बनती है, और किन्हीं किन्हीं जीवों को बनती है। तो अब सवाल ये आया कि ऐसी श्रद्धा बनाने के लिए या ऐसी धारणा बनाने के लिए उसका पूरा मैकेनिज्म हम जाने कि ये उत्पन्न कैसे होती। तो इसलिए मति ज्ञान का जो आपको स्वरूप बताया, जानेंगे तो हम उसी तरह से ही। हमें उनकी परिभाषा मालूम हो या ना मालूम हो, जानेंगे हम इसी प्रकार से। तो अब समय आ रहा है कि हमको अपनी श्रद्धा को सम्यक करना है, तो कैसे करेंगे? मति शुद्ध ज्ञान को सम्यक करना पड़ेगा। मेरा ज्ञान सम्यक होगा तो मेरी श्रद्धा सम्यक होगी। तो उसके लिए स्टेप बताई। कि तो स्टेप क्यों बताई? कि मैं जानूं कि मेरा ज्ञान कहाँ जा करके टर्न लेता है, टर्निंग पॉइंट कहाँ से आता है। तो पहला तो सबसे पहले आया कि मैंने जो अपना उपयोग था जो इधर उधर लगा हुआ था, उस उपयोग को एक तरफ ले जाने वाली पहली स्टेप आई। उसमें मैं कुछ सुधार कर सकता हूँ क्या? तो मालूम पड़ा कि हाँ, कर सकता हूँ। क्योंकि अब मुझे ये मालूम पड़ गया कि एक पहली स्टेप में मुझे, जैसे किसी ने कोई प्रवचनकार वहां आया या कोई अच्छा वक्ता आया, उसने आपको कहा कि भाई सुनो 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 मेरी बात सुनो।
तो पहले हम परवाह नहीं करते थे कि बहुत सारे मदारी घूमते रहते हैं, क्या पता क्या तमाशा दिखा रहा है, आपने मोबाइल पकड़ा हुआ है तो मोबाइल देख रहे हैं, किसी को कुछ बोलना है, बोलते रहो, अपना वो उसके ऊपर में खिसकाते रहते हैं। अब अभी के जमाने की बात। तो अब मान लीजिए कि आपके सामने कोई साक्षात गुरु आके खड़े हो गए, तो हमारी एक पहले से एक धारणा बन गई कि ये जो कुछ कहेंगे हमारे काम की बात हो। तो पहले जैसे ही वो बात होती तो मैं अपनी पहली स्टेप में अपने काम में मस्त रहता, जैसे बोलना वो बोलता रहता। लेकिन अब वो बात नहीं रहेगी। क्यों? कि मुझे अभी सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, और मुझे मालूम पड़ गया है कि ये 4 स्टेप में मेरे पास बहुत स्कोप है। इन चारों ही स्टेप में मैं अपने आप को एक झटके में तैयार कर सकता हूँ। तो जैसी पहली स्टेप आई, और पहले जैसा अनमने भाव से मैं उसकी तरफ नहीं देखता हूँ। मुझे मालूम पड़ेगा कि सुधारक है मेरा, जो भाव सुधरने वाला है। महाराज आ गए। महाराज आ गए तो एकदम जागृत हो गया मैं। और जागृत होकर के मैंने अपना सारा कंसंट्रेशन एक झटके में उस तरफ कर दिया। पहली ही स्टेप में मैंने जान लिया कि ये मेरे हितोपदेशी हैं, हितकारी हैं, ये मेरे जो है हाँ, उद्धार ले लो के लिए। तो ऊपर भिजवा दो जरा। थैंक यू। है ना, मेरे उद्धार के लिए आए हैं। ऐसा आपने पहली स्टेप में वो टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करके तुरंत आप उसमें अपना उपयोग को लगा दिए। फिर दूसरी स्टेप में जब वो कह रहा है जो कुछ कह रहा है, तो पहले जितने ध्यान से आप नहीं सुनते थे, अब आप ध्यान से सुनेंगे। तो दूसरी स्टेप में भी स्कोप आपका अच्छा हो गया। तीसरी स्टेप में आपको खाली इसलिए नहीं सुनाया जा रहा है कि आपका टाइम पास कर रहा है, ये अब मैं समझ गया हूँ। तो मैं उस क्षण का पूरा उपयोग करके उसके वक्ता के जो शब्द हैं उनकी मीमांसा तुरंत करूंगा, धैर्य पूर्वक करूंगा, और पूरी विश्वास के साथ करूंगा, अच्छे भाव के साथ करूंगा। ऐसा तीसरी स्टेप में मैंने सुधार किया। और अब मुझे उस तीसरी स्टेप में जजमेंट लेना है, निर्णय लेना है। सुने हो ना, तत्वों का कर निर्णय। हमें दर्शन प्राप्त करना है ना, हमें ज्ञान प्राप्त करना है, तो तत्वों का निर्णय करना है। तो वो तीसरी स्टेप जो आई, और उसको भी मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। उसमें तुरंत प्रभाव से अपने उपयोग को, संपूर्ण उपयोग को लगा करके, अपनी जितनी भी समझ है उस दिशा में लगा करके मैं किसी निर्णय पर पहुंच गया कि भैया ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तक मैंने शरीर को ही अपना स्वरूप माना था, लेकिन इनकी जो तर्क हैं उन सबको मुझे भी ठीक लगता है। मैं कभी मरता नहीं हूँ, मैं अखंड हूँ, और ये सारा ज्ञान आदि का व्यापार चलाने वाला मैं जीव तत्व हूँ, जीव जीव द्रव्य हूँ। और इसके अनुसार जी जो शरीर आदि है वो मैं नहीं हूँ, ऐसा वो बोलता जा रहा है, और आप उसको उपयोग में लेते चले जा रहे हैं। निर्णय का आपका बेसिस बनता जा रहा है। जब तक आपको ये चीजें नहीं मालूम थी कि इस तरह के 4 स्टेप में होता है, तब तक आप आराम से ले रहे हो, इजी। लेकिन अभी आप उस उनके एक एक शब्दों को अपनी दिशा को मोड़ने वाला मानते हो। जैसे वो सिंह की पर्याय में महावीर स्वामी का जीव चारण रीतिधारी मुनि वहां आए, तो उस सिंह ने एक पल भी खराब नहीं किया कि नहीं साहब, अभी तो पहली स्टेप चल रही हुई, तो मैं देखूंगा कि कौन है, खाने लायक चीज है, इनको खाया जाए या क्या किया जाए। दूसरी बार में फिर मैं सोचूंगा कि ये क्यों आए हैं, मेरे पास ही क्यों आए हैं। एक उसके पूर्व के संस्कार होने के कारण, संस्कार भी हम ही बनाते हैं ना, उसकी जो चारों स्टेप थी वो फटाफट पूरी हो गई। वो तुरंत जान गया कि ये मेरे कोई हितैषी हैं। और जैसे ही उन्होंने शब्द कहे, हे सिंहराज, हे वनराज, तुम ये क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे कैसा अशोभ नहीं करते कर रहे हो। उतनी बात सुनते ही उसके मुंह से वो मृत हरण छूट गया। इसका अर्थ क्या हुआ? उसने जो अवग्रह के बाद जो सेकंड स्टेप ली, वो इतनी जल्दी आ गई, तुरंत प्रभाव से उसको प्रभाव पड़ा। वो थोड़ी कोई मोबाइल घुमाता रहा। तो अवग्रह के बाद अवाय ईहा आ गया, और ईहा के बाद में अवाय, तो उसने तुरंत निर्णय ले लिया, ज्यादा टाइम थोड़ी पड़ा, आंखों से आंसू गिरने लगे। जैसे ही उन्होंने कहा कि तूने भव भव में कैसे कैसे दुख सहे, क्या क्या तूने योनियों धारण की, है ना, तुझ जैसा पुरुषार्थी को ये शोभा नहीं देता। आंखों से अश्रु निकल पड़े। तीसरी स्टेप पूरी हो गई, और तीसरी स्टेप के पूरे होते होते जीव को
सम्यक दर्शन हुआ। और ऐसा सम्यक दर्शन हुआ कि जो उनकी धारणा में बस गया, संस्कार बन गया, स्मृति में आ गया, और अगले भाव भाव तक वो साथ गया, वो सम्यक दर्शन। तो ये जो चार स्टेप हमने मति ज्ञान की पढ़ी, ये कोई कथा कहानी नहीं थी। ये खाली उन चार स्टेप्स के बारे में थी जो हम निरंतर इनका पालन करते हुए ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन इनमें विशेष सावधानी पूर्वक अब हम जब कभी अपने कल्याण की बात होगी तो बिना देरी किए उसको समझने के लिए उद्यत होंगे। स्टेप्स याद करने की जरूरत नहीं कि अब अपग्रह आया कि अब ये आया हुआ है, कुछ नहीं। मैं अब उस धर्म के मर्म को समझाने वाले ज्ञानियों के प्रति निष्ठावान होकर के पूर्ण उपयोग के साथ उस बात को सुनूंगा और धारणा में लाऊंगा। इस विश्वास के साथ चलोगे, वो चारों स्टेप्स अपने आप ही सुधरती चली जाएगी। तो आप बोलोगे अपने आप सुधरती जाएंगी, तो मुझे फिर उनको भेद जानने की जरूरत क्या है? तो फिर भेद जान जान करके अब आपको उसमें विशेष रस आएगा। आप व्यर्थ टाइम व्यर्थ नहीं करोगे, आपको पूरा मैकेनिज्म समझ में आ गया। जहाँ कहीं फालतू की बातें हों उनमें मत उलझना, लेकिन जहाँ अब इतना विवेक जागृत करना कि कौन सी बात मुझे भवांतर में ले जाने वाली, भव से भवांतरों तक से का यात्रा कराने वाली हैं, पर्यायों का क्रम छुड़ाने वाली कौन सी बातें हैं, और उनको जानने के लिए अपने उस नेचुरल मति शुद्ध ज्ञान का सहारा लेकर के, अभी विशेष रूप से मति ज्ञान की बात करेंगे, उसका सहारा लेकर के जिन जीवों ने कल्याण किया, वो एक इंद्रिय जीव कितना मति ज्ञान होता है उसको। वो वहां से निगोदिया जीव निकल करके, बोलते हैं भरत चक्रवर्ती के 293 कितने पुत्र थे, वो कौन थे वो जीव, वो सब निगोद से निकल करके और सीधे मनुष्य पर्याय में आए, ऐसा कथानक आता है। और उन्होंने, वो गूंगे थे, उन्होंने एक ही बात कही आदिनाथ जी के समूह शरण में, हमें दीक्षा दीजिए। और तुरंत ही दीक्षित होकर के उसी भाव से मोक्ष चले। तो जब एक इंद्री के अंदर में इतना साहस और इतनी चीजें हो सकती हैं, अपने उस छोटे से अक्षर के अनंत में भाग के ज्ञान का इतना सदुपयोग कर सकते हो, तो हमारा तो ज्ञान उसके मुकाबले में सागर सागर मात्र है, सागरों भरा हुआ है। इतने ज्ञान की भी जरूरत नहीं है, मगर हमें उस जरूरत से ज्यादा ज्ञान मिला हुआ है, हम उसका मिसयूज करने लगे। तो कुल मिला के मैंने आपको ये रहस्य बताया कि ये मति ज्ञान के 288 भेद हों या 366 भेद हों, जो भी भेद हैं, वो भेद खाली समझाने के लिए गए, क्योंकि हमें नहीं मालूम। जैसे किसी ने हमसे कहा कि डॉक्टर ने बोला कि जब हम बोलते हैं तो 75 मांसपेशियां एक साथ काम करती हैं तब एक शब्द निकलता है। हमको थोड़ी मालूम था, ये नाम इसकी परवाह करते, हम तो बोलते चले आते हैं। लेकिन जिन्हें इस बात की समझ है वो बोले कि इस एनर्जी को वेस्ट नहीं करना। एक तो ये उसको ज्ञान मिलता है। दूसरा ज्ञान मिलता है कि मुझे जिस शक्ति का उघाड़ हुआ है, वो शक्ति का सदुपयोग करना, व्यर्थ में अब अनर्गल प्रलाप करके अपनी उस शक्ति को व्यर्थ नहीं गंवाना। ये मैंने उससे निर्णय लिया। बाकी मैं 75 मांसपेशियों का प्रयोग तो हो रहा है, तो हो ही रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। उसमें मैं कम कर सकता हूँ, ना ज्यादा कर सकता हूँ। इसी प्रकार से ये जो विषय था जो मैंने 3-4 दिन में पढ़ा, उसका सार मात्र इतना कि सर, जिस मत। हाँ बोलिए। जो भी आपने अभी इतना काफी लंबा विवेचन किया, हाँ। एक टिप्पणी ये है कि हम मनुष्य गति में हैं, जब से जन्म लिया है, तो जब से बड़े हैं, जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, हर क्रियाओं में ये चारों स्टेप तो आते ही हैं, हर क्रिया में आते हैं। अब अवग्रह, यह, अवाय और धारण, जो भी हमारे हमारी उपयोग उपयोग जहाँ भी लगाते हैं। मगर हमने इस शास्त्र के, अपने वो शास्त्र के माध्यम से ये जाना कि ये प्रक्रिया कैसे होती। बराबर। यहाँ तक इस प्रक्रिया को समझने के बाद
अपनी श्रद्धा को सम्यक बनाने के लिए प्रेरणा स्वरूप, उसके लिए तो या तो पूर्व भव के संस्कार हों, या इस हम्म। भव में हमारी काल लब्धि आई है, हम संकल्प लें, हमारे भाव वैसे बने, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। वरना तो ये चारों मति ज्ञान की प्रक्रिया जैसी चलती आई है, भवों भवों से वो चलती रहेगी। ये मेरी टिप्पणी। बिल्कुल सही कहा, 100% आप सही समझे। देखो, इसलिए आज जो ललित जी भी पूछ रहे थे एक्चुअली, तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, इसके पहले की सारी चीजें बहुत अच्छी से ऑब्जर्व हुई, तो मैंने उनको इसी तरह से समझाया था जो मैंने आपको आज बताया। तो शास्त्रों में जितनी भी बातें दी गई हैं उनको अपन को रिलेट करना है किससे? मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है, ये मेरे सामने मोक्ष शास्त्र है। तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति की प्रक्रियाएं मैं इसलिए समझ रहा हूँ, ये कोई मैकेनिज्म नहीं है। मुझसे कौन पूछ रहा है कि भाई किस स्टेप से ज्ञान होता है? मैं ही जान रहा हूँ कि उन स्टेप में कहाँ गुंजाइश है, कि उन स्टेप्स में, हर स्टेप में, हर कदम में मैं विवेकशील रहूं। अभी आगे मैं आपको जो बताऊंगा दूसरे अध्याय के बाद, इस ग्रंथ में, जिसमें आपको पूरी संसार की रचना बताई जाए कि कहाँ कितने स्वर्ग हैं, कितने नरक हैं, कैसे निगोद हैं, कहाँ कहाँ जीव रहते हैं, 84 लाख योनियां कहाँ होती हैं, और जो बात वाले हैं वो कैसे होते हैं, सिद्ध शिला कहाँ है, ये सब क्यों जानना भाई? इस सब को जानने से और मेरे भवों का अंत करने का क्या कनेक्शन है? तो हमें बीच बीच में कनेक्ट करना है। ये आपको कहानियां नहीं बताई जा रही कि मैं किसी फुरफुर की बात करूं कि साहब फलाने नगर में इतने इतने लोग रहते हैं, इसमें इतने गरीब हैं, इतने अमीर हैं, इतने रेलवे लाइन लगी हुई है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, क्यों? यहाँ बताने का उद्देश्य मात्र जानकारी नहीं, उसको कनेक्ट करना। ऐसे संसार में इन इन जगहों पर मैंने अनंत अनंत जन्म लिए, और वो वन में जी भर घूम चुका, कण कण को क्या है वो वन में जीवन घूम चुका। घूम घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, है ना? मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। ये जब आप देखोगे, इसका व्यापक स्वरूप संसार का पढ़ोगे, तब आपको लगेगा, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखा छू। मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रासाद। तो आपको वो कंचन सम स्वर्गों का भी आपको वर्णन दिखाया जाएगा, आपको वो खोटी गतियों का भी ज्ञान कराया जाएगा जहां हम अज्ञानवश गए। तो आपको एक तो जिज्ञासा है, सहज जिज्ञासा होती है, वो भी पूरी लग जाएगी कि संसार का स्वरूप क्या है, और वो वैराग्य का कारण बनेंगे कि ऐसे संसार में नहीं रहना। तो इसलिए जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उसको कनेक्ट किससे करना? संसार से मुक्ति चाहिए, क्योंकि इतने लोग सब बोल चुके हैं, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्याग। इसलिए हर जगह भावना ये रखना, जो कुछ भी हम पढ़ चुके हैं और पढ़ने जा रहे हैं, उन सबको एकमात्र कनेक्ट इससे ही करना कि मुझे ये सारे चीजों से मिला करके, संसार से विरक्ति करा करके, संसार से उदासीनता का पाठ पढ़ाकर संसार से निकालने का प्रयत्न है। किसी ने किसी ढंग से कहा, ज्ञानानव ग्रंथ में किसी और शैली में कहा, पुरुषार्थ सिद्धोपाय में कुछ और ढंग से कहा, योग सार में कुछ और ढंग से कहा, तत्वार सूत्र में कुछ और ढंग से कहा, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है। वो सारे आचार्य, वो सारी पंच परमेष्ठी, सब मुझको इस संसार के संकट से उबारने के लिए आए, अपने अपनी भाषाओं में, शैली में मुझे समझाया। जो समझने वाले थे वो समझ गए, जो ना समझे वो अब समझ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने मति ज्ञान के बारे में पढ़ा, और ऐसे ही हम अब श्रुति ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। श्रुति ज्ञान के बारे में थोड़ा सा हमने कल पढ़ा था कि दो तरह का अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक होता है ज्ञान।
वो अपन देखते हैं कैसा होता है। अनक्षरात्मक और अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान। ना, श्रुत का अर्थ तो वैसे आप जानते ही हो, सुनने से अर्थ मुख्य रूप से निकलता है। अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के दो भेद हैं। यहीं से पढ़ना सीबीएन साहब। जी सर। पर्याय ज्ञान और पर्याय समास। अनक्षरात्मक है ये, क्यों लिखित में तो है नहीं, वो एक इंद्रिय जीव की बात चलेगी। तो जो एक इंद्रिय यानी गोदिया जीव है, वो अक्षर लिखना थोड़ी जानता है। तो इसलिए उसका जो ज्ञान है वो कौन सा है, अनक्षरात्मक है। अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के दो भेद हैं, पर्याय ज्ञान और पर्याय समास। सूक्ष्म निगोदिया जीव के उत्पन्न होते समय जो पहले समय में सर्वजगन्य श्रुत ज्ञान होता है, सो पर्याय ज्ञान है। दूसरा भेद पर्याय समास है। सर्वजगन्य ज्ञान से अधिक ज्ञान को पर्याय समास कहते हैं। उसके असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। निगोदिया जीव के सम्यक श्रुत ज्ञान नहीं होता, किंतु मिथ्या श्रुत होता है। इसलिए यह दो भेद सामान्य श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से कहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। हम और आप जो है, जब जन्म लिया, जन्म लेने के समय हमें कितना ज्ञान, और जन्म लेने के बाद जो जो हम बड़े होते गए, हमारा ज्ञान का स्केल बढ़ता चला गया। और एक उम्र में जाकर के हम कहते हैं साहब ये प्रौढ़ हो गए, अब इनकी प्रौढ़ावस्था आ गई, और इन ज्ञान का जितना ज्यादा सूक्ष्म होना था उस पर्याय में हो गया मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये हुआ सर, हाँ। जब जीव मनुष्य में जन्म लेता है बच्चे के रूप में, हाँ। तो पहला ज्ञान जो होगा वो पर्याय ज्ञान होगा। उसके बाद जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा वो पर्याय समास कहलाएगा। हाँ, आप ऐसा कह सकते हो, लेकिन इन्होंने स्केल कहाँ से लिया, एक इंद्रिय जीव के ज्ञान को स्केल तो बनाया। उसी को मैंने एक्स्ट्रापोलेट किया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब वैसे कुछ नहीं, मैंने एग्जाम्पल आपको वो वाली दी है। वैसे तो क्या है, अभी इसके और भी बहुत सारे भेद आएंगे। और भेद कैसे हैं, एक बच्चा है, मतलब दृष्टांत के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। एक बच्चा है, उस बच्चे की 1 महीने की आयु है। तो 1 महीने में उसकी जो आयु में जो ज्ञान होगा, उसका एक दिन और एक्स्ट्रा होगा तो उसका ज्ञान कुछ और होगा। 2 दिन बढ़ेंगे तो कुछ और होगा। ऐसे करते करते उसमें समय निकालो, टोटल समय कितने हुए। उस व्यक्ति की मान लो 100 साल की आयु है, तो 100 साल में कितने समय हुए, और प्रत्येक समय में उसका विस्तार हुआ। कभी कभी घट भी सकता है। तो ये पूरी जो रेंज हुई, वो पूरी रेंज कितनी हुई, असंख्यात। असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। लोक प्रमाण मतलब ये जो लोक जितना प्रदेश वाला है, असंख्यात, असंख्यात प्रदेश वाला तो एक लोक है। ऐसे असंख्यात प्रदेश वाले लोक के असंख्यात इस लोक के असंख्यात गुना, जितना फैलाव हो सकता है उतने भेद हैं। ऐसा। हम और आपका भी ज्ञान जो है कितना वेरी करता है। सुबह कुछ और है, दोपहर को कुछ और, शाम को कुछ और। एक उम्र में कुछ और, दूसरी उम्र में कुछ और, एक जगह पे कुछ और, दूसरी जगह पे कुछ और। ऐसे असंख्यात है ना ज्ञान की। देखो, अपन क्यों जान रहे हैं कि ज्ञान तो मेरी संपत्ति है, मैं तो ज्ञान का ही बना हुआ हूँ, तो इसलिए उसके बारे में जान रहा हूँ। तो ये बोल रहे हैं, निगोदिया जीव के सम्यक शुद्ध ज्ञान नहीं होता। हमारे होता है क्या है, किसी किसी को होता भी है। सम्यक शुद्ध ज्ञान होता है ना, जो सम्यक दृष्टि उनके होता है। लेकिन वो जो निगोदिया जीव, शुद्ध सम्यक सम्यक दर्शन किस जीव को होता है। सम्यक दर्शन होने के लिए क्या आवश्यकता है, कोई बताओ जरा। कैसा मनुष्य होना चाहिए, मनुष्य होना चाहिए, या तिरंज होना चाहिए, या नारकी होना चाहिए, या देव होना चाहिए। कोई ऐसी परिभाषा बताओ जो उन सब पर जीवों पर लागू होती है जिनको सम्यक दर्शन हो। ऐसी कोई कॉमन परिभाषा।
संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए। हाँ, चाहिए बस सर। सबसे बड़ी बात है कि वो संगी पंचेंद्रिय हो और भव्य हो, है ना। ये दो आपको अगर वो मिल गई एलिजिबिलिटी, तो सम्यक दर्शन हो सकता है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सैनी पंचेंद्रिय देव भी होते हैं, नारकी भी होते हैं, बड़े त्रियंश भी होते हैं, और मनुष्य तो होते ही। तो केवल ये भव्य होना, परिभाषा है। भव्य होना जरूरी है। भव्य होना जरूरी है। फिर देखो अगला पॉइंट, देखो अभी अपन जो है बातों ही बातों में बहुत सारी चीजें जो सीख जाते हैं, स्पेशल बताने की जरूरत नहीं, बीच बीच में जैसे अब ये पॉइंट आया आपको याद रहेगा कि सम्यक दर्शन भव्य जीवों को ही होता है, क्योंकि भव्य जीव ही मोक्ष से जा सकते हैं। जो मोक्ष नहीं जा सकते उनको सम्यक दर्शन भी नहीं होता। तो हम और आप पीछे लग जाओ, अपनी इस अस्त्र को निकालो, अपनी इस काबिलियत को पहचानो, और सम्यक दर्शन की ओर तुरंत प्रस्थान कैसे करेंगे अपन इस शास्त्र में और पढ़ते हैं। यदि सम्यक और मिथ्या ऐसे दो भेद ना करके सामान्य मति श्रुत ज्ञान का विचार करें, तो प्रत्येक छद्मस्त जीव के मति और श्रुत ज्ञान होता है ना। सम्यक और मिथ्या का भेद मत करो। क्या भेद करना है? मति श्रुत ज्ञान जो है किसको होता है? तो उन्होंने बोला, मति श्रुत ज्ञान किसको होता है? सभी जीवों को होता है। प्रत्येक छद्मस्त जीव इन्होंने क्यों कहा? विपुल जी बताओ। इतना ही कह सकते थे कि सामान्य मति श्रुत ज्ञान सभी जीवों को होता। सामान्य मति श्रुत ज्ञान, इन्होंने इसमें थोड़ा बच करके लिखा है, प्रत्येक छद्मस्त जीव के मति और श्रुत ज्ञान होता। ये क्यों क्वालिफाई किया? छद्मस्त का अर्थ क्या है? जिसको अभी बराबर, तक पूरा ज्ञान नहीं हुआ है। सम्यक दर्शन नहीं हुआ, बराबर है। तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ उसकी बात करें, या केवल ज्ञान नहीं हुआ उसकी बात करें? असल में केवल ज्ञान ज्ञान, की बात है। जिसको केवल ज्ञान नहीं केवल हुआ। ज्ञान को केवल, प्राप्त होता है कि नीचे के जीव सब छद्मस्ती कहलाते हैं। केवल ज्ञान से पहले तक के जितने जीव हैं वो सब छद्मस्त विज्ञान हैं, से लेके सब। है ना। तो छद्मस्त हैं, तो अब इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर वो जो केवल ज्ञानी हो गया, तो क्या उसके मति और शुद्ध सामान्य मति शुद्ध ज्ञान नहीं होंगे केवल ज्ञानी को? निश्चित ही होंगे। उसके सामान्य नहीं होंगे, असामान्य होंगे। सामान्य होंगे। बहुत ज्यादा विशेष होंगे। होंगे। वही मति शुद्ध ज्ञान तो उसका केवल ज्ञान में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना। तो इसलिए देखो, एक एक लाइन, एक एक शब्द जो उन्होंने चुन के लाते हैं, उसको समझने की जरूरत है। तो हम में उनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। कितना, क्योंकि मति श्रुत ज्ञान का धारी मैं भी हूँ, शनि पंचेंद्रिय जीव हूँ, सामान्य मति श्रुत ज्ञान मुझे भी है, मैं भी छद्मस्त हूँ। और छद्मस्त के भी बहुत सारे भेद हो सकते हैं। छद्मस्त तो मैं भी हूँ, वो कीड़े मकोड़े भी हैं, और वो गुण स्थान के धारी मुनिराज भी हैं, क्योंकि केवल ज्ञान नहीं। वहां तक कितनी बड़ी कैटेगरी है, लेकिन फर्क तो फिर भी है ही ना। अब इसमें कहाँ मैं, कीड़े कीड़े मकोड़ों को छद्मस्त कैसे कहा? क्यों नहीं कहें? सामान्य मति शुद्ध ज्ञान है कि नहीं उनको? है। निगोदिया जीव भी मति शुद्ध ज्ञान का धारी है, अच्छा। अक्षर का अनंतवां भाग है। ओके ओके। इसलिए जो सामान्य मति शुद्ध ज्ञान का विचार करें, तो प्रत्येक छद्मस्त जीव के मति और शुद्ध ज्ञान होता है। स्पर्श के द्वारा, देखो, स्पर्श के द्वारा किसी वस्तु का ज्ञान होना सो मति ज्ञान है, और उसके संबंध से ऐसा ज्ञान होना कि यह हितकारी नहीं है या है, सो श्रुत ज्ञान है। एक छोटा सा जीव है, उसको एक एक इंद्रिय ही है। एक इंद्रिय मतलब शरीर ही एक इंद्रिय मात्र है,
अब उसके द्वारा स्पर्श करके वो चीज कहीं गर्म चीज की तरफ चला जाता है या ठंडी चीज की तरफ जाता है, तो उसको ज्ञान तो होता है ना, उसको पीड़ा होती है, कष्ट होता है। वो भले ही भाग ना पाए, लेकिन उसको एहसास तो होता है ना। तो यहाँ बोले बोले उन्होंने, स्पर्श के द्वारा किसी वस्तु का ज्ञान होना सुमति ज्ञान है, और उसके संबंध से ऐसा ज्ञान होना कि यह हितकारी नहीं है या है, सो श्रुत ज्ञान है ना। दो इंद्रिय से ऊपर के जो जीव होते हैं, उनमें विशेष ये सब चीजें होती है। हाँ, उनको एक इंद्रिय और एक्स्ट्रा मिल जाती है, और तीन इंद्रिय के बाद में ये। पर हाँ। जो निगोदिया जीव को, हाँ। वो भी एक छद्मस जीव है आप इस यस टाइप। यस यस। तो उसको श्रुत ज्ञान कैसे हुआ? मति ज्ञान की अपेक्षा क्यों, उसको को नहीं ये पता लगेगा कि ये अच्छा है कि बुरा है, ठंडा है गर्म है, उसको पीड़ा नहीं होगी क्या? उसके शरीर के माध्यम से, शरीर नाम की इंद्री है ना उस पर, स्पर्शन इंद्री, उस स्पर्शन इंद्री से उसको जब कोई टच होती चीज गर्म ठंडी तीखी जैसी है, तो उसको भले ही वो भाग ना पाए, लेकिन उसको उस इंद्री के द्वारा ये एहसास तो होगा ना कि ये अच्छा है कि बुरा है। तो इसी बात को श्रुत ज्ञान कहा। ठीक है ना। स्पर्श के द्वारा किसी वस्तु का ज्ञान होना सुमति ज्ञान है, और उसके संबंध से ऐसा ज्ञान होना कि यह हितकारी नहीं है या है, सो श्रुत ज्ञान है। वह अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है। लिखित में थोड़ी दिया है उसको, एक इंद्रिय जीव को, भाई साहब इधर मत आना आप, ये गर्म है। ना वो कहीं लिखा पढ़ी कर सकता कि चिट्ठी लिख के भेज दे कि मैं यहाँ गया था और यहाँ मुझे ठंडा लगा गर्म लगा। खाली वह महसूस कर सकता है। तो ये कौन सा ज्ञान है? अनक्षरात्मक ज्ञान है। एक इंद्रियादि असैनी जीवों के अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान ही होता है। सीधा स्पष्ट लिख दिया ना। एक इंद्रिय आदि असैनी जीवों के अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान ही होता है। सैनी पंचेंद्रिय जीवों के दोनों प्रकार का श्रुत ज्ञान होता है। ठीक है सर। ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है। अब प्रमाण के दो प्रकार बताए। प्रमाण दो प्रकार का है। स्वार्थ प्रमाण, स्वार्थ का मतलब स्व अर्थ, अपने लिए होने वाली वस्तु का प्रमाण, और परार्थ यानी दूसरे के लिए होने वाला प्रमाण। स्वार्थ प्रमाण ज्ञान स्वरूप है, और परार्थ प्रमाण वचन रूप है। हाँ? श्रुत के अतिरिक्त चार ज्ञान स्वार्थ प्रमाण है। श्रुत किसे बोलते हैं? सुनाना, एक तरह समझ लो आप। तो सुनाया किसको जाता है? आपको मैं शुभ चिंतक हूं तो आपको सुनाऊंगा। आपके अच्छा करने का भाव मेरा है, पर को सुखी करने का भाव है, तो मैं जो कुछ कहूंगा वो श्रुत ज्ञान का विषय बनेगा। परार्थ प्रमाण वचन रूप है। और अगर मैं उसको स्व के लिए अपनाऊं, स्व अर्थ में अपनाऊं, तो मैं अपने ज्ञान के द्वारा उस वस्तु को, वस्तु सामग्री को संपूर्ण रूप से स्वयं जानूंगा। है ना। इसलिए उन्होंने क्या किया, श्रुत के अतिरिक्त चार ज्ञान स्वार्थ प्रमाण है। मति श्रुत का एक जोड़ा एक में लगा दो। अब इसके बाद कौन सा ज्ञान बना? अवधि मने पर्याय और केवल ज्ञान। है ना। हालांकि इन्होंने इसमें इसमें आ, मति ज्ञान भी शायद लिया है। श्रुत के अतिरिक्त चार ज्ञान स्वार्थ प्रमाण है लिखा है। श्रुत प्रमाण, क्योंकि श्रुत में तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। मति में तो मैं स्वयं महसूस करूंगा, जैसा कि अभी बताया। तो श्रुत के अतिरिक्त चार ज्ञान स्वार्थ प्रमाण है। शुद्ध प्रमाण स्वार्थ परार्थ दोनों रूप है, इसलिए वह ज्ञान रूप और वचन रूप है। श्रुत उपादान है और वचन इसका निमित्त है। अच्छा, एक बात ये इन्होंने बोला ना, श्रुत के अतिरिक्त चार ज्ञान स्वार्थ प्रमाण है। इसका अर्थ क्या है? श्रुत मतलब श्रुत भी उसमें शामिल है।
श्रुत के अतिरिक्त लिखा है मैंने, श्रुत के साथ साथ, ऐसा। श्रुत के साथ साथ और बाकी के चार ज्ञान हैं वो स्वार्थ प्रमाण हैं। और मति ज्ञान को उन्होंने उसमें आ, तो अलग रखा है, और शुद्ध ज्ञान को दोनों में शामिल किया है। नीचे लिखा ना, शुद्ध प्रमाण स्वार्थ परार्थ दोनों रूप है, इसलिए वह ज्ञान रूप और वचन रूप है। श्रुत उपादान है और वचन उसका निमित्त है। श्रुत उपादान कैसे? क्योंकि मुझे किसी को सुनाने के कुछ भाव हुए कि मैं इनका भला करूं, इनको समझाऊं, तो ये मेरा उपादान कारण है, ऐसा भाव का आना, और उसको शब्दों में व्यक्त करना, वो वचन है। वो वचन रूप उसके निमित्त बनते हैं। श्रुत की तो मेरे अंदर में ताकत है, ऐसा सुनाने का मुझे विवेक भी है, उसकी शक्ति भी है। और चूंकि मेरे अंदर में वचन बोलने की शक्ति है, दो इंद्री से ऊपर के जितने जीव हैं उनकी कौन सी इंद्री होती है? दूसरी इंद्री होती है ना। तो दूसरी इंद्री कौन सी होती है? हाँ, दूसरी इंद्री कौन सी होती है? सबसे पहले शरीर, दूसरी इंद्री जिह्वा, तीसरी है नाक। जिह्वा इंद्री किस क्या काम करती है? भोजन आदि भी करती है और वचन बोलने में काम आती है। तो दो इंद्री ऑनवर्ड जीव को श्रुत का धारी कहा जाता है। तो श्रुत उपादान है यानी वो शक्ति है, और वचन उसका निमित्त है, यानी उस शक्ति को का प्रकटपना करने के लिए वचन रूपी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। विकल्प का समावेश वचन में हो जाता है। श्रुत प्रमाण का अंश नय है, जिसे हम नय कहते हैं ना। तो नय क्या है? वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं, अपन ने पढ़ा। प्रमाण के अंश को नय कहते हैं। तो वक्ता जो कुछ बोलने जा रहा है उसको अपन प्रामाणिक मानते हैं ना, जो वो बोलने जा रहा है। सम्यक सम्यक्त का धारी है विशेष रूप से, तो सही जो है वक्ता है, उसके जो वचन है वो प्रमाण है। या जो विषय वस्तु को वो बताने जा रहा है वो सब प्रमाण है। उस विषय वस्तु में से जिस एंगल की बात वो अभी कर रहा है वो नय है। उस संपूर्ण उसका जो विषय है उसका एक अंश, वो एक एक अंश करके कहता है, उसको नय कहते। ठीक है ना। देखो अपन इसके बारे में बार बार चर्चा कर सकते हैं, अभी अपन थोड़ी सी बात और करेंगे। श्रुत का अर्थ क्या है? श्रुत का अर्थ होता है सुना हुआ विषय अथवा शब्द। श्रुत का अर्थ होता है सुना हुआ विषय अथवा शब्द। यद्यपि श्रुत ज्ञान मति ज्ञान के बाद होता है, तथापि उसमें वर्णनीय तथा शिक्षा योग्य सभी विषय आते हैं, और वह सुनकर जाना जा सकता है। इस प्रकार शुद्ध ज्ञान में श्रुत का या शब्द का संबंध मुख्यता से है। अपन शुद्ध ज्ञान चिल्ला रहे हैं ना। बोले उस शुद्ध ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहते ही इसलिए हैं, उसमें शब्द का संबंध बहुत होता है। कैसे होता है? वह सुनकर जाना जा सकता है। इस प्रकार श्रुत ज्ञान में श्रुत का या शब्द का संबंध मुख्यता से है, इसलिए श्रुत ज्ञान को शास्त्र ज्ञान या भाव शास्त्र ज्ञान भी कहा जाता है। शब्दों को सुनकर जो श्रुत ज्ञान होता है उसके अतिरिक्त अन्य प्रकार का भी श्रुत ज्ञान होता है। शब्दों को सुनकर के उसके अलावा और कौन सा श्रुत ज्ञान होता है? बोले सम्यक ज्ञानी पुरुष का उपदेश सुनने से पात्र जीवों को आत्मा का यथार्थ ज्ञान हो सकता है, इस अपेक्षा से उसे श्रुत ज्ञान कहा जाता। इसका मतलब ये हुआ ना भाई साहब, मति ज्ञान मतलब जो हम इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं वो केवल हम तक सीमित है, और जब हम शब्दों के से सुनाते हैं तब वो श्रुत ज्ञान में बदल जाता है। बिल्कुल सही कहा। शब्दों के माध्यम से सुनते हैं या सुनाते हाँ, सुनते हैं या सुनाते हैं या उसकी डिटेल स्टडी करके बताते हैं तो वो श्रुत ज्ञान है। मति ज्ञान केवल हम तक ही सीमित है। हैं। यस,
अभी देखो उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, वो हमारे तक सीमित है। बराबर। अभी भाव शास्त्र ज्ञान बोला कि अभी आपको किसी के शब्द सुने, वो शब्द आपके दिमाग में गूंज रहे हैं। अभी शास्त्र थोड़ी पढ़ रहे हो, लेकिन आपको उन शब्दों की स्मृति मात्र से ज्ञान होगा। जिस समय आपको नया नया ज्ञान हो रहा है, तो वो पूर्व संस्कार से या स्मृति के बल पर हो रहा है। और स्मृति आदि मति ज्ञान की विशेषताएं हैं। उनके द्वारा आपने उन शब्दों को, उन बातों को, बोले साहब मैं भूल नहीं सकता उन्होंने क्या कहा था, या मैं फला फला मुनिराज के पास गया, उन्होंने जो शब्द कहे मुझे याद हैं। उन शब्दों के कारण मैं अब जो है, मैंने बहुत सारी चीजें जान ली। बोले उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने तो ये कहा था कि 2 टाइम स्वाध्याय किया करो। मैं इस बात से कन्विंस हो गया, और उसके फलस्वरूप जो मैंने अभ्यास किया, उससे मेरा श्रुत ज्ञान निरंतर पल्लवित होता रहा। एक श्रुत ज्ञान से कई श्रुत ज्ञान जन्म लेते हैं। ठीक है। तो इस श्रुत ज्ञान का विषय बहुत अच्छे से जानना। मैं आपको श्रुत ज्ञान का श्रुत स्कंद के बारे में भी बताऊंगा। जगह जगह मंदिरों में आपने एक श्रुत स्कंद देखा होगा, जिसमें एक वृक्ष के रूप में उसको फैलाव किया हुआ है, 12 अंग दिखाए उसके। 12 अंग कौन से हैं, वो अंगों के बारे में आपको बताऊंगा। और चूंकि अभी अंग उपस्थित नहीं है, वो 12 अंग जो है, उनकी पुस्तक, उनका ज्ञान अवेलेबल ही नहीं है। तो द्वादशांग ज्ञान में उन अंगों का ज्ञान ना होने से उन ज्ञान के फलस्वरूप बनाए गए शास्त्र, फिर उनके आधार पर बनाए गए फर्दर शास्त्र, मतलब वो छोटे छोटे होते गए जो शास्त्र हैं। आज हम तक जो द्वादशांग वाणी आई है, वो जिनेन्द्र देव की दिव्य ध्वनि का अनंतमा भाग है। लेकिन फिर भी कहते जिनेन्द्र देव जितना जानते हैं, उसका एक अनंतमा भाग ही गणधर उसको बूझ सकते हैं, और उसका एक अनंतमा भाग ही हमारे सामने आता। कब आता है? चतुर्थ काल की बात। इस समय तो उसका भी कई गुना कम हो करके ये ज्ञान हमको मिला है। कम से कम ये तो जान पा रहे हैं कि द्वादशांग का ज्ञान क्या था। वो द्वादशांग कौन से हैं? उन अंगों में क्या बताया गया है, मोटी मोटी चर्चा अभी अवेलेबल है। इसमें से जो 12वां अंग है, दृष्टिवादांग अंग जो है, उसके 3 भेद हैं। 14 पूर्व, चूलिका, और सूर्य ज्ञप्ति, चंद्र ज्ञप्ति। ये सब अपन पढ़ेंगे, आपको बहुत मजा आएगा कि कितना विस्तार है उस शुद्ध ज्ञान का। जिसमें से ये शास्त्र बनाए गए ना, जो अपन पढ़ रहे हैं, ये शास्त्र उसका एक बहुत छोटा सा अंश है। लेकिन इतने मात्र से हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हो जाएगा, इसकी गारंटी है। तो कल अपन जो है इसके बारे में और विशेष रूप से पढ़ेंगे, है ना। ये जो 12वें नंबर का पॉइंट है, रूढ़ि के बल से भी मति पूर्वक होने वाले इस विशेष ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहा जाता है। रूढ़ि के बल का अर्थ मैं आपको बताऊंगा। शुद्ध ज्ञान को वितर्क भी कहते हैं, ये भी बताऊंगा। और अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य क्या होते हैं। द्वादशांग ज्ञान जो है वो अंग प्रविष्ट है या अंग बाह्य है, ये सब अपन पढ़ेंगे। इत्मीनान से पढ़ेंगे और आपको बहुत आनंद आएगा। अपन जो शुद्ध पंचमी बनाते हैं। 11 नंबर भी रिपीट करिए कल। हाँ रिपीट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, शुरू ही यहीं से करेंगे अपन, शुद्ध का अर्थ पढ़ेंगे, है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और इसके उसमें कठिनता पे मत जाना, क्योंकि वो शब्द हमने पहली बार सुने हो सकते हैं, लेकिन जो अपन एनालिसिस करेंगे ना, सो आपको पूरी बात समझ में आने। ठीक है सर, ठीक है। समय हो गया। आज वो संजय प्रकाश जी जितवाणी स्तुति करें। नित्यतम नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा परिभाष देखो, भानु सी बखानी है। क्षण द्रव्य जान देखो, बंद विधि भान देखो,
स्वपर पिछान बेको पर में प्रमाणी है। अनुभवताय बेको जीव के जताय बेको, कहूँ न सताय बेको भवे उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार बेको पार के उतार बेको, सुख विस्तार बेको यही जिन्हें वाणी है। हे जिनवानी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सुजय लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते डोक, सदा देते डोक। जिनवाणी माता की जय। है। अरे सर